बच्चों, सामान्य हिंदी कक्षा 11 की पिछली कक्षा में हमने सूरदास जी का भ्रमर गीत पढ़ा। तो आइए पढ़ते हैं उनके भ्रमर गीत के आगे के पद। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। द्रग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात ऋषिटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। निस्दिन मतलब प्रतिदिन, बरसते मतलब आंसुओं से परिपूर्ण रहना, सिधारे मतलब चले गए, अंजन काजल, कंचुकी मतलब चोली, उर्बिच हृदय के बीच, ऋषि मतलब क्रोध, परेखो मतलब देखो, बिसारे मतलब विस्मृत कर दिया। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु चली जाती है, जबकि हमारे श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब से चले गए हैं, तब से हम पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। यहाँ बच्चों विरोधाभास है। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में काजल कभी नहीं टिक पाता है। आंसुओं के साथ बहकर काजल हमारे गालों और वक्षस्थलों को काला कर दिया है। हमारी चोली कभी भी नहीं सूख पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनाले अर्थात आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, जिसके कारण हमारी चोली सदैव गीली रहती है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को भुला ही दिया है। बच्चों, इसमें अलंकार रूप का तिशयोक्ति है, श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार और भाषा ब्रज है। तो आइए पढ़ते हैं आगे का पद। उद्धव भली भई ब्रजाए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते, तुम आनी पकाए। रंग दीनौ ह कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नयन नेत, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि आवा जोग ईंधन करी, सुरति आन सुलगाए। फूंक उसास विरय प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राजकाज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। घट मतलब घड़ा अर्थात शरीर रूपी घड़ा। याते मतलब इसी कारण, अटा अटारी, आवा मतलब कुम्हार के बर्तन बनाने का पकाने का स्थान, उसे बच्चों आवा कहते हैं। सुरति स्मृति, उसास मतलब उबा सांसें, प्रजरन मतलब लपटें, सियराय मतलब शीतल किया। बच्चों, इस पद में उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर तो अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर के रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, जिनके कारण उनके टूट जाने अथवा गलने का भय था, तुमने तो उन्हें आकर के और अच्छे से पका दिया। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया और उसमें इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए। श्री कृष्ण के मथुरा चला जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए, क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई है।
अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब उस अग्नि को में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। अब ये घड़े पूरी तरह से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक इन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सका है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं, जो राजकाज देखने के लिए मथुरा गए हैं। जब भी वे लौटेंगे तो ये उन्हें घड़े इसी तरह से हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिलेंगे। बच्चों, इसमें अलंकार अनुप्रास और सांग रूपक है, रस वियोग श्रृंगार, भाषा ब्रज है। अब आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गनत इकटक मगजुवत, तब इतनौ नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुन सुनी, अति अकिलानी दुखी। बारक वह मुख आनी दिखावऊँ, दुहि पै पिबत पतुखी। सूर सुकत हठि नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। आँखियाँ मतलब आँखें, रूप रस राची, रूप के रस में पगी हुई या किसी के रूप में पूरी तरह मुग्ध। गगन गनत गिनते हुए, झूठी मतलब दुखी हुई, बारक मतलब एक बार, पय मतलब दूध, पतुखी मतलब पत्ते का दोना, सुकत रेत या बालू, हठी हठपूर्वक। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पूरी तरह से पगी हुई हैं, अर्थात पूरी तरह से हम उनके प्रेम से परिपूर्ण हैं। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण करेंगी, जब ये आँखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा कर रही हैं। उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई, परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूकर पिया करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुमने वैसा ही असंभव कार्य किया है, जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी में की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करते, अर्थात प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। बच्चों, इसमें रूप का तिशयोक्ति अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार, भाषा ब्रज है। तो अब बच्चों, इसमें आपके प्रश्न उसी तरह से आएंगे कि पाठ का संदर्भ लिखिए या पाठ का नाम, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और या इस पद में कवि ने किस चीज़ के बारे में चर्चा की है। इस तरह के बच्चों 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो बच्चों अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।